नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में सावन और उसमें लाई जाने वाली कावड़ का इतना महत्व क्यों है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सावन के महत्व के साथ और उसके बाद हम आपको विस्तार में सावन में लाई जाने वाली कावड़ का महत्व बताएंगे। दोस्तों शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। दोस्तों सावन का महीना हो और कावड़ यात्रा का जिक्र ना हो ऐसा नामुमकिन है। सावन के महीने में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। कावड़ यात्री लंबी लंबी पैदल यात्राएं करके गंगा जल लाते हैं और फिर महादेव का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। दोस्तों आखिर कहां से शुरू हुई ये शिवलिंग पर जल अभिषेक की प्रथा, क्या है इसके पीछे का कारण और हर साल लाखों श्रद्धालु इतनी मुश्किल यात्रा करके महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उनको प्रसन्न क्यों करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो केवल सावन शिवरात्रि पे ही ऐसा किया जाता है, क्या है इसके पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं। दोस्तों कांवड़ यात्रा को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं जिनमें कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर अलग अलग कारण और समय बताए जाते हैं। जैसे विभिन्न कथाओं के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान श्री राम, लंकापति रावण, परशुराम, श्रवण कुमार ने कांवड़ लाकर शुरू की थी। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ कांवड़ से जुड़ी हुई बातें बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कुल 4 प्रकार की कांवड़ लाई जाती है, कौन कौन से होते हैं वो तरीके। तो हमारे चैनल डिवाइन पीडिया की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार हर की पौड़ी से पहली कावड़ त्रेता युग में भगवान परशुराम ने स्वयं उठाई थी। यद्यपि तब कावड़ यात्रा का आज जैसा रूप नहीं था। शिवलिंगों की स्थापना के लिए भगवान परशुराम ने गंगा से पत्थर निकाले तो पाषाण करुण क्रोधित होकर परशुराम जी से बोले, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। वे कहने लगे कि उन्हें माँ गंगा से अलग न करो। तब परशुराम बोले कि हे प्रभु, मुझे शिव मंदिर की स्थापना के लिए यहाँ से ये शिवलिंग ले जाने होंगे, परंतु मैं शिव भक्त आपको एक वचन देता हूँ कि पत्थरों को शिवलिंग के रूप में जहाँ जहाँ स्थापित किया जाएगा, श्रावण मास में हर शिव भक्त माँ गंगा के जल से वहाँ जल अभिषेक करेंगे। दोस्तों हरिद्वार की हर की पौड़ी से निकाले शिवलिंग से पहला मंदिर पूरा महादेव के रूप में स्थापित हुआ। पूरा के बाद परशुराम के शिष्यों ने देश के सैकड़ों नगरों और गांवों में शिव मंदिर बनाए। गंगा तट पर दिए गए वचन का पालन कराने के लिए सावन में जगह जगह श्रद्धालु गंगा जल लाने कांवड़धारियों के रूप में आते हैं। हरिद्वार के बाद अब काशी और प्रयाग आदि तीर्थों से भी जल लाया जाता है। दोस्तों कैसा लगा ये आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आइए अब जानते हैं रावण से जुड़ी कांवड़ की पौराणिक कथा। दोस्तों पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है। एक तरफ जहाँ देवता थे वहीं दूसरी तरफ असुर थे। समुद्र मंथन के समय देवताओं के हिस्से में विष आया और असुरों के हिस्से में अमृत आया। तब दोस्तों संसार को उस विष से बचाने के लिए केवल एक ही शक्ति ये काम कर सकती थी और वो थे देवों के देव महादेव। समुद्र मंथन से निकले विष को महादेव ने पी लिया और उस विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव जी को घेर लिया और उनके गले में बहुत जलन हुई थी। तब शिव जी ने अपने परम भक्त रावण को याद किया और रावण तुरंत ही कांवड़ में जल लेकर पहुंचा और शिव जी का अभिषेक किया, जिससे शिव जी को राहत मिली। तब से ही सावन के महीने में शिव जी का कांवड़ से लाए जाने वाले जल से अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों आप सबको ये बात तो अच्छी से पता होगी कि भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया था, पर बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते कि श्री राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। जी हाँ दोस्तों, हम बताते हैं आपको। दोस्तों श्री राम जी महादेव के परम भक्त थे और वे सदैव शिव की पूजा करते थे। भगवान परशुराम जी के बाद उन्होंने कांवड़ यात्रा की थी, जिसके बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था। दोस्तों मान्यताएं कहती हैं कि श्री राम जी ने झारखंड के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरा था। इसके बाद उन्होंने बाबा धाम में शिवलिंग का जल अभिषेक किया था। दोस्तों आज भी इस मंदिर में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं श्री श्रवण कुमार जी की कहानी।
दोस्तों कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। उनके माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए थे। इसे ही कांवड़ की यात्रा का शुरुआत माना जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की है। दोस्तों यह 4 प्रकार की बताई गई है। पहली है सामान्य कांवड़ यात्रा। इसमें कांवड़िए अपनी जरूरत के हिसाब से थकान के मुताबिक जगह जगह रुककर आराम करते हुए इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इस यात्रा को लेकर कुछ नियम भी हैं जो कि बेहद कठिन होते हैं। दोस्तों कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया अपनी कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकता। इसके अलावा बिना नहाए हुए उसे नहीं छू सकता, वो वर्जित है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया मांस, मदिरा या किसी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता, ये भी वर्जित माना गया है। दोस्तों इसके अलावा कांवड़ को किसी पेड़ के नीचे भी नहीं रख सकते हैं। दोस्तों दूसरी है डाक कांवड़। दोस्तों डाक कांवड़ का एक नियम है, जब एक बार कांवड़ उठा लिया जाता है तो फिर लगातार यात्रा करनी होती है। डाक कांवड़ यात्रा में आप विश्राम नहीं कर सकते हैं, आपको लगातार यात्रा करनी पड़ती है। डाक कांवड़ यात्रा में आपको एक तय समय में भगवान शिव का जलाभिषेक करना होता है। यात्रा के समय मलमूत्र तक नहीं किया जाता है। इस यात्रा में एक कांवड़ यानी जल भक्तों के एक समूह द्वारा लाया जाता है। जब एक भक्त भागते भागते या चलते चलते थक जाता है तो दूसरा भक्त कांवड़ को उठा लेता है। यहाँ बिना रुके एक बार में तय समय में कांवड़ को लाना होता है। दोस्तों तीसरी होती है दांडी कांवड़। दांडी कांवड़ यात्रा सबसे कठिन तरीका है दोस्तों कांवड़ लाने का। इस कांवड़ यात्रा में दंडवत यानी लेटकर कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इसमें लेटकर या शरीर को दंडवत करते हुए जल ग्रहण क्षेत्र से शिव मंदिर तक की दूरी तय की जाती है। इस यात्रा में दोस्तों 1 महीने का समय भी लग सकता है। दोस्तों अगली कांवड़ है खड़ी कांवड़। दोस्तों कुछ शिव भक्त खड़ी कांवड़ का भी आयोजन करते हैं। इसके अंतर्गत कांवड़िए खड़ी कांवड़ को लेकर चलते हैं। इसमें कांवड़ को बिना रखे या टांगे कांवड़ियों को अपनी यात्रा पूरा करना पड़ता है। दोस्तों यात्रा के दौरान उनका साथी या सहयोगी पूरे समय उनके साथ चलता है। जब कांवड़ को लेकर चलने वाला कांवड़िया थक जाता है तो उसका साथी कांवड़ को ले लेता है और वह अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान करता है। खड़ी कांवड़ को बड़े ही जोशीले अंदाज में निकाला जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।